नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय फिर से हम परेड से लाइव है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी पहुंचने वाले थे 3 बजे, पर अब काफी पौना घंटा यानी आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, अभी लेट हो चुके हैं। पर यहाँ उनके समर्थक कार्यकर्ता पूरी तरह से खड़े हैं और पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है, सिक्योरिटी फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है, चौकसी बरती जा रही है। और कुछ ही देर में जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, युद्धवीर सेठी जी जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी है, उनका कैंपेन के लिए यहाँ पर उतरेंगे। और देखिए यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं, आगे पीछे से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर क्या जो कार्तिक पार्टी के कार्यकर्ता है वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। जी सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और बस कुछ ही दिन रह गए हैं 1 तारीख को, जो कि अक्टूबर को जम्मू के जो मतदान करेगी जम्मू की जनता, कहां पर भाजपा को आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो आज का माहौल है वो अपार जनसमूह नड्डा जी की रैली के लिए जहां है, इस माहौल को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पूर्ण बहुमत से जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। ये हम निश्चित तौर पर कह रहे हैं। जो रुझान और जो आंकड़े भाजपा के पक्ष में, तो जो माहौल और जो लोगों की सोच राष्ट्रवाद के प्रति बनी है, उससे सीधा सीधा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही सरकार बनाने जा रही है। यदि 2-4 सीटें। इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं आप? क्या इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं आप? मैंने पूरी स्टेट का भ्रमण किया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का आकलन किया है। उन सब आंकड़ों और सब आंकड़ों से ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार अपने आप में सरकार बनाने जा रही है। गठबंधन भी तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार सरकार कांग्रेस और एनसी की होगी। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ये भी कह रहा है, आपने जो लोकसभा के चुनाव थे 400 प्लस का नारा लगाया था, कहाँ पर आकर सिमट गए, वही हाल यहाँ पर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट 10 साल के बाद यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। 10 साल के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जो विकास, जो प्रतिस्थितियां बनी हैं, एम्स है, एम्स बना है, IIT बना है, IIM बना है, और जो जम्मू के हिस्सों में विकास हुआ है, जो विकास की जिस तरह बढ़ा है, जो 2 लाख रुपए मरले की जगह थी आज 20 लाख रुपए में बिक रही है, वो सीधा सीधा आकलन लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर में लोगों की पैसे खर्चने की क्षमता बढ़ी है। टूरिज्म के मामले में देखें, श्रीनगर में 2 करोड़ से ऊपर का टूरिज्म है। माता वैष्णो देवी है 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। और अमरनाथ यात्रा जो पिछले 20 साल में 5.5 लाख का टूरिज्म बढ़ा है। लोगों के आय के सोर्स बढ़े हैं। सब सोर्स और सब आंकड़ों को देखते हुए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपने कहा हमने आकलन किया है और जम्मू कश्मीर बहुमत से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आकलन आपने डेली वेजर्स का किया, आकलन आपने होमगार्ड्स का किया, आकलन आपने SPOs का किया, आकलन आपने रहबरे खेल का किया, आकलन आपने आशा वर्कर्स का किया, आकलन आपने आंगनबाड़ी वर्कर्स का किया, आकर आपने रहबरे जंगलात का किया। ये सारे आकलन करने से जरूरी है। वो नाराज है, उनकी नाराजगी को कैसे खत्म कर पाएंगे आप? नहीं, उनकी नाराजगी अपने स्तर पर ठीक है। जो पिछली सरकारों ने अपना पाप किया है वो भारतीय जनता पार्टी के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता है। अब हमने उसका पश्चाताप किया है। यूं ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक करके सभी चीजों का निपटारा होगा। ये बाकी सरकारों ने पाप किया था या जो लगे उनको आप पाप कह रहे हैं? नहीं, जो पुरानी सरकारों का पाप है। 500 रुपए के ऊपर जो लोग PHE में रखे गए थे, क्या 500 रुपए वो ठीक था? वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार तो दिया। ना, ये गलत है। उनके साथ पाप किया है, उनके साथ शोषण किया है पिछली सरकारों ने। अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम सब उनके पुराने कृत्य को बुलाकर उन लोगों को रोजगार। 10 साल में सर, 10 साल में क्यों नहीं हुआ? ये मैं आपसे सवाल, क्योंकि हमारा सवाल नहीं डेली वेजर का। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? फेज मैनर में ही कर देते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ललकार रैली में वादा किया था। आज भी डेली वेजर शायद आपकी यहाँ रैलीज में भी होंगे।
क्योंकि उन्हें उम्मीद है शायद भाजपा कुछ ना कुछ जरूर हमारे खेमे में डालेंगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि डेली वेजर के लोग हमारे साथ लगे हैं, कि उनका पता है, उनको ये महसूस हुआ है कि भाजपा के अलावा हमारा कोई भला कर नहीं सकता है। ये एक बड़ी। और कितने साल लगेंगे भला करने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस एनसी ने लोगों को डेली वेजर लगाया था वो तो रिटायर भी हो गए, उनकी उम्र हो गई, वो 2-2, 3-3 बच्चों के बाप है, 60-60 साल उनकी उम्र हो गई है। आज तो जो हम लोग आएंगे सत्ता में, वो कांग्रेस ने एनसी ने किया, हम पूछ रहे हैं भाजपा ने क्या किया सर? नहीं, भाजपा ने विकास किया है, विकास के माना विकास किया, विकास से 2 वक्त की रोटी थोड़ी चलती है। नहीं चल रही है। जो कहाँ चल रही है सर? हमारे भुखमरी की कगार पे हमारे डेली वेजरों का हाल देखिए। नहीं, अगर बात को खींचना तो जितना मर्जी खींच ले। बात को नहीं, हम सत्य को खींच रहे हैं, सच को खींच कर सामने ला रहे हैं। नहीं, शब्दों का तो खेल है, शब्दों का माया जाल है जो पिछली सरकारों ने गढ़ा है। पर इस माया जाल में सच्चाई भी तो है ना सर? हम उस पॉलिटिशियन तो नहीं है सर, हम पत्रकार हैं सर। हाँ, मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। हम उन पत्रकारों को ये आश्वासन देते हैं। अगर इसी लाइन के आप तो अच्छी भली बात ही परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जो डेली वेजर है, रहरे तलीम है, ये एक बार फिर से जुमला, ये सच बोल रहे हैं सर? नहीं, कोई जुमला नहीं है। आप इस बार जुमला नहीं है? ना, लोग पहली बार जुमला था इसका मतलब? नहीं, पहले भी जुमला नहीं था। लोगों को अगर लगा है, लोगों ने कांग्रेस ने ये नरेटिव मानते पहले जुमला मारा था। ना, कांग्रेस का ये कांग्रेस का नरेटिव सेट किया हुआ था। हम उस नरेटिव को तोड़ेंगे। भाजपा की सरकार कब तोड़ेगी और कितने साल से बात तोड़ेगी? कोई नहीं, 10 साल तो हो गए। 8 तारीख को भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख के बाद हम जनता पर निर्भर है सर। चलो चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अभी भी ये भरोसे के साथ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य होगा। वहीं पर विपक्ष लगातार इन पर निशाना साधे हुए है कि लोकसभा के इलेक्शन में भी कहा था 400 पार, और कहां पर आकर सिमटा है। पर ये इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर की जनता ने डिसाइड करना है कि क्या खोया क्या पाया। हमारे डेली वेजेस की बात है, हम हमेशा करते रहेंगे। हमारे एसपीओ की बात है, हमारे होमगार्ड्स की बात है, हमारी आशा वर्कर बहनें जब सड़कों पर उतरती है उन पर डंडे बरसे जाते हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात है, रहबरे खेल की बात है, रहबरे जंगलात की बात है, बड़ी सारी बातें हैं। शायद इन नेताओं को भूल चुकी है, पर हमें याद है। हम हर एक नेता से पूछते रहेंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इनके मुद्दे हल करेंगे। 10 सालों में क्यों नहीं किए, और आज फिर से क्या लगता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी जुमला फेंक रही है, या कहीं ना कहीं आने वाले समय में कर दिखाएगी? ये वक्त ही बताएगा। ये जनता पर निर्भर है, जनता का फैसला ही सर्वप्रिय होगा। 1 तारीख तक इन नेताओं की किस्मत का जो पिटारा होगा वो बैलेट बॉक्स में बंद होगा, और वो पिटारा खुलेगा 8 तारीख को। किसे जनता अपनाती है, किसे निकारती है, आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।